उस आँख में चुभना है तुझे जिसने तुझे देखकर अपनी आंखें मोड़ी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पॉलिटिकल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यसभा को डिस्कस करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी राज्यसभा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो में हमने पहले थ्योरी को कवर किया है और लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट पेपर भी इसमें रखा है। तो पहले वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट में वो क्वेश्चन सोल्व करना। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा के बारे में जानने से पहले कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। हमने पिछली वीडियो में संसद और राष्ट्रपति को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम राज्यसभा को कवर करेंगे और इससे जो अगली वीडियो आएगी वो हमारी लोकसभा के ऊपर आएगी। तो हम चलिए राज्यसभा को डिटेल में डिस्कस करते हैं। राज्यसभा यह अनुच्छेद 80 में वर्णित है, यानी जो राज्यसभा के विषय में बारे में बात की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में कही गई है। यह नई संसद बनी हुई है, इसी के अंदर राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल होता है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में जानकारी लें, राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया तथा इसकी पहली बैठक की अगर बात की जाए तो 13 अप्रैल में 1952 में इसकी शुरू की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वह 250 अधिकतम संख्या होती है। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 250। और वर्तमान के समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। अब आइए देखते हैं कि यह 245 कैसे बैठती है। इनमें 12 सदस्य तो ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आपको बहुत स्टार मार्क करके ध्यान रखना है। और जो यह 12 व्यक्ति जो मनोनीत किए जाते हैं, यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य तथा समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान प्राप्त हो, तथा जो बचे हुए हैं उनमें यानी 12 तो होते हैं मनोनीत सदस्य, और जो शेष बचते हैं ये जो 233 सदस्य हैं यह संघ इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ से हमने 12 तो ये हो चुके हैं मनोनीत वाले, और जो 233 हैं यह होते हैं हमारे जो चुन के आते हैं। तो हमारे टोटल वर्तमान समय में 245 राज्यसभा के सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होती है वो हमारी निम्न सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वह 30 वर्ष हो सकती है। यानी जो राज्यसभा का सदस्य बनेगा उसकी जो कम से कम आयु होगी वह 30 वर्ष होगी। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, और जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा जो कभी नहीं भंग हो सकती। इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अपनी सेवा निवृत्त हो जाते हैं। यानी जो प्रति 2 वर्ष बाद होता है इसका फिर से चुनाव होता है, और यह आर्टिकल 83 में कहा गया है। होता है राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसका कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष होता है, और इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। चलिए
और बात की जाए राज्यसभा के सभापति के बारे में, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। यह अनुच्छेद हमें 89 से प्राप्त होता है। यानी जो उनमें जो चीफ होते हैं राज्यसभा में, तो वह भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह सभापति होते हैं। तो वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वह भारत के हैं हमारे, ये जिनका फोटो लगा हुआ है। बात की जाए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होता है। आसान भाषा में समझिए कि जनता जैसे वोट देती है, नेताजी को बनाया, ये विधायक बन गए, और जो विधायक बनते हैं यही राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव करते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनमें विधायक वोट करते हैं, यानी जब विधायक को कौन चुनेगी? जनता, और जनता से चुनकर जो विधायक आते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने जाना कि जो राज्यसभा है उस पर हमने डिटेल पॉइंट को डिस्कस किया। अब हम जो पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, तो बहुत ध्यान से इनके आंसर देना। पहला प्रश्न है कि जो राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जैसा अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो राज्यसभा है यह अनुच्छेद 80 से संबंधित है। यहाँ पर अक्सर कई सैकड़ों बार रिपीटेड हुआ है और ये अक्सर 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा कौन सा सदन है? तो यही हम बता के आए हैं कि जो राज्यसभा होती है वह उच्च सदन होती है, और जो लोकसभा होती है वह हमारा निम्न सदन होती है, निम्न सदन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो जैसा हम आपको बताया हमने है कि जो 250 है वह राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, और वर्तमान में 12 + 233 यानी कि 245 सदस्य हैं राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये अभी हमने बताया कि 245 वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह है हमारा आज का टेस्ट का क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप कंप्लीट पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अपनी तैयारी इम्प्रूव कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप किसी भी विषय में पढ़ाई करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाए।